स्टेट पर मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बताते हैं, जहां विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। विधायक दल ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। सीएम चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने बड़े ऐलान किए हैं। अटल बिहारी के जन्म दिवस पर किसानों को बोनस देंगे। ये बड़ा ऐलान विष्णुदेव साय की तरफ से किया गया है और साय ने इस मौके पर कहा कि 2 साल के धान का बोनस दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 18 लाख मकान बनाएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता से किए सभी वादे पूरे करेंगे। विष्णुदेव साय के सीएम के ऐलान के बाद उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके जरिए से राज्य में चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा था, कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि केंद्र की तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाए जाने, उसकी राशि नहीं जारी की जा रही है, घर नहीं बनाए जा रहे। लेकिन अब बड़ा ऐलान कर दिया गया है विष्णुदेव साय, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है, उस दिन 2 साल का बोनस जो हम लोग की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं, इनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है, सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय राजभवन पहुंचे हैं। बीजेपी दफ्तर से सीधे राजभवन पहुंचे साय सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे। राज्यपाल से मुलाकात कर राज्यपाल को पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीधा बीजेपी कार्यालय से वो अब राजभवन पहुंचे हैं। बीजेपी दफ्तर से सीधा राजभवन विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। आज छत्तीसगढ़ में ऐलान किए गए तीनों पर्यवेक्षकों ने विधायक दल की बैठक ली, जिसके बाद विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय को चुना गया और विष्णुदेव साय को नेता चुने जाने के बाद ये तय हो गया कि वो राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जिसके बाद वो अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा राजधानी रायपुर से जुड़े हुए हैं। अंकुश, क्या राजभवन पहुंच गए हैं विष्णुदेव साय? क्या राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो रही है? जी हाँ आदर्श, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से निकलकर सीधे राजभवन पहुंचे और राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश उन्होंने कर दिया है और विधायक दल के नेता के तौर पर उन्होंने अपना जो सहमति पत्र है वो भी राज्यपाल को सौंप दिया है। तो अब तमाम तस्वीर जो है वो साफ हो गई और जो पिछले 6-7 दिनों से अटकलें लग रही थी कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अंकुश, मुख्यमंत्री के चेहरे की तो स्थिति साफ हो गई है, तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें अभी भी धूमिल हैं कि ये सरकार, नई सरकार किस तरीके से नजर आएगी। क्या उत्तर प्रदेश वाला कोई फॉर्मूला इसमें अपनाया जाएगा? क्योंकि खबर इस तरीके की भी आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, तो 2 डिप्टी सीएम के रेस में क्या नाम चल रहे हैं? क्या ये खबर, इस पर अभी तक कुछ और बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, खबरें जो है वो अपुष्ट है, लेकिन खबरों का बाजार जो है वो जरूर गर्म है। आज छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी सबसे पहला काम था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर एक नाम जो है उस पर सहमति बनाना, और वो सहमति बन गई है। सरगुजा संभाग से आते हैं विष्णुदेव साय और आदिवासी वर्ग का बड़ा चेहरा है। अब काफी लंबा अनुभव उनको रहा है। 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। तो तमाम अनुभव के आधार पर अब उन्हें कहीं
न कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। लेकिन अब जो 2 डिप्टी सीएम की बात निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जब जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उस दिन इस बात का खुलासा होगा कि छत्तीसगढ़ के 2 डिप्टी सीएम है। मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल को लेकर भी अब विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री तय करेंगे कि उनकी टीम में कौन कौन से लोग जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा आला मैं आपसे 2 बड़े सवाल में आपका जवाब जानना चाहूंगा। एक तो यहाँ से अब डॉक्टर रमन सिंह की भूमिका क्या नजर आ सकती है? क्या, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, क्या डॉक्टर रमन सिंह डिप्टी मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ सकते हैं? कोई बड़ा मंत्रालय उन्हें मिल सकता है या फिर यहां से उन्हें केंद्र में शिफ्ट करने की रणनीति हो सकती है? दूसरा सवाल यह है कि शपथ ग्रहण कब तक हो सकता है, क्योंकि राजभवन में मुलाकात के बाद अब क्या कुछ तारीखों की अटकलें भी लग रही हैं? देखिए, जिस तरीके से आदर्श आपने सवाल किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह किस भूमिका में रहेंगे, स्वाभाविक तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बड़ी भूमिका में रहेंगे और बड़ी भूमिका में वो अब तक रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक सरकार चलाने का अनुभव उनके पास है, लेकिन अब जब नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जब उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें विधायक दल का नेता नहीं चुना गया, तो स्वाभाविक है उन्हें किसी एक बड़े पद की जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार चलाने का जो अनुभव है वो रमन सिंह के पास है। ऐसे में विष्णुदेव साय के पास बतौर मुख्यमंत्री सरकार चलाने का बहुत ज्यादा अनुभव अभी नहीं है, लेकिन जब तक लोकसभा का चुनाव आएंगे तब तक मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय कहीं न कहीं सलाह के रूप में या सरकार चलाने के अनुभव के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से सलाह जो है वो लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बड़े पदों की अगर बात है तो उस लिहाज से अगर देखा जाए कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस तरीके की अटकलें जो है वो लगाई जा रही है। फिलहाल अब जिस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, तो स्वाभाविक तौर पर अब डेट को लेकर चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द 12 या 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह भी रखा जा सकता है। अंकुश, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? ये इस मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या हो सकता है? ये कैबिनेट विष्णुदेव साय की किस तरीके से नजर आ सकती है? क्योंकि सीएम फेज के ऐलान होने के बाद ही विष्णुदेव साय ने एक बड़ा ऐलान तो जरूर कर दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बोनस का ऐलान हो गया है और वो किसानों के खातों में बोनस की राशि डालने वाले हैं। लेकिन क्या स्वरूप होगा मंत्रिमंडल का? देखिए, मंत्रिमंडल के स्वरूप की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में 13 मंत्री जो है वो रहते हैं और 13 मंत्री से ज्यादा कोई पद खाली नहीं होता। अब इन 13 लोगों में अलग अलग विभाग बांटे जाते हैं। वो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है कि वो किसको क्या विभाग देना है और वो विभाग किस मंत्री को देना है और किस मंत्री को कौन से नंबर पर रखना है। ये तमाम चीजें जो है मुख्यमंत्री के अधिकार के तहत आती हैं। अब विष्णुदेव साय को अपनी सलाहकार टीम से ये तय करना है कि वो किसको मंत्री के तौर पर वो अपनी टीम में जगह देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विष्णुदेव साय एक मुलाकात आलाकमान से करेंगे और आलाकमान से मुलाकात के बाद उनकी टीम तय की जाएगी। हालांकि ये बात तो तय है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पहले अटकलें लग रही थी कि सब कुछ नया होगा, तो मुख्यमंत्री जब नए हैं तो स्वाभाविक है इसमें मंत्रिमंडल में भी कुछ नए चेहरे जो है वो देखने को मिलेंगे और कुछ पुराने चेहरों को शायद एडजस्ट किया जाए। अब बात आती है कि कैबिनेट में जो सदस्य रहेंगे वो किस आधार पर रहेंगे, कैसी उनकी तस्वीर देखने को मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग को साध लिया गया है। सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिल गया है। अब बचता है बस्तर और बाकी मैदानी इलाका और बाकी के संभाग। तो उन संभागों को अलग अलग संभागों को साधने की पुरजोर कोशिश होगी, अलग अलग जगहों से मंत्री पद देने की कोशिश होगी। अब जब मंत्री पद बट जाएंगे तो उसके बाद फिर बात आती है संसदीय सचिव की, निगम मंडल आयोग के अध्यक्षों की। तो कुल मिलाकर सब लोगों को, हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी, हर एक क्षेत्र को साधने की कोशिश। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देना, लोकसभा चुनाव यही वो मुद्दा था जो सबसे ज्यादा चुनाव में गूंजता हुआ अंकुश नजर आया था और इसी के जरिए से बीजेपी कांग्रेस को घेरती हुई भी दिखाई देती। सीएम फेस के ऐलान होने के जस्ट बाद उनका यह ऐलान क्या बता रहा है? क्या यहां से लोकसभा पर भी फोकस है? देखिए, जिस तरीके से देखिए बिल्कुल फोकस है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ केंद्रीय कैबिनेट के जितने भी सदस्य हैं वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में
जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे और ये तमाम मुद्दे जो है वो अपने भाषणों में गिनाते रहे हैं। 18 लाख आवास की अगर बात करें तो पहली प्रायोरिटी से इनको देने की घोषणा करा दी गई है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, मुख्यमंत्री ने जब पहली प्रतिक्रिया दी, जब वो मीडिया के सामने आए, तो विष्णुदेव साय ने जो 18 लाख आवास है उसको लेकर स्वीकृति की बात तत्काल प्रभाव से कर दी है। ये क्यों कर दी है? क्योंकि इसी मुद्दे पर कहीं न कहीं बीजेपी चुनावी मैदान में थी और इसी मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं वोटर्स जो है उनकी तरफ आकर्षित हुए थे। अब अगर बात करें तो जो धान के बोनस की बात करें तो 2 साल का जो रुका हुआ धान के बोनस की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो और इन्हीं मुद्दे को लेकर अब आगे बढ़ते हुए विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश, आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप लगातार वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और वहां से डटकर हर एक जानकारी सबसे पहले न्यूज स्टेट अपने दर्शकों को दिखा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है। बीजेपी की ओर से नियुक्त तीनों पर्यवेक्षकों समेत पार्टी के बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि विष्णुदेव साय कुनकुरी से विधायक हैं और प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता हैं। वो 2 बार छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला है। क्या निर्णय होगा? श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या? माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला, पहले दिन से चला। अब आपको क्या उम्मीद है? क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद आपको मिलेगा? मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनका आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। ओपी चौधरी का नाम शुरू से चल रहा था, एक दलदला चल रहा था कि यूथ के लीडर है, युवा लीडर जो प्रदेश को और बहुत आगे ले जा सकते हैं, तो क्या जिम्मेदारी ओपी चौधरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और कई बार सांसद रहे, विधायक रहे और उनकी क्षमता योग्यता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें अपना विधायक दल का नेता चुना है, सर्वसम्मति से चुना है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। डिप्टी सीएम की भी बात चल रही है, तो क्या बस्तर से आपको उम्मीद है कि शायद डिप्टी सीएम भी निकल के आ सकते हैं? देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री जी का आनंद लेने दीजिए और उसके बाद सरकार का आनंद लेने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता बनाए गए हैं और उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। राज्य स्तर में संसद में केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनको संगठन के अध्यक्ष के तौर पर काम करने का अनुभव है। काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, कितनी देर ये बैठक चली? क्या और भी कोई नाम थे? और भी प्रक्रियाएं थी, बैठक था, स्वागत था, क्रम था। क्या लग रहा है अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा हो पाएगी? अब इसका उत्तर हम हाईकमान देंगे, अभी प्रक्रिया उन्होंने तय की होगी। ये सर्वसम्मति से, सर्वानुमति से छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। विष्णुदेव साय के सीएम चुने जाने के बाद कवर्धा के पंडरिया से बीजेपी विधायक भावना ने भी खुशी जाहिर की है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने।
विष्णुदेव साय सरगुजा संभाग से आने वाले आदिवासी नेता अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की हलचल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या माहौल है। यहाँ पर काफी गहमा गहमी भरा माहौल है और लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो खुशियां मनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के जो विधायक हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कवर्धा जिले की पंडरिया विधानसभा से विधायक बनकर आई हैं भावना बोरा जी, हम उनसे बात करेंगे। काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है भावना जी आप, लेकिन सारी तस्वीर साफ हो गई। दीदी जी, हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे नए मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय विष्णुदेव साय जी हैं और निश्चित ही पूरा विश्वास है कि उनका जो अनुभव सत्ता में रहा है, संगठन में रहा है और जितने सरल स्वभाव की व्यक्ति है, निश्चित ही आने वाले समय में उनके मार्गदर्शन में न सिर्फ हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा बल्कि छत्तीसगढ़ एक नए दिशा को, नए आयाम को, नई ऊंचाइयों को जरूर छुएगा। काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, क्या किस तरीके की कई नाम थे, क्या एक ही नाम था, ये आला कमान से तय हुआ है, विधायक दल ने तय किया? हमें बहुत खुशी है कि सर्वसम्मति के साथ विष्णुदेव साय जी के नाम पे सबकी सहमति बनी है और करतब ध्वनि से उनका अभिवादन स्वागत भी हुआ है और बहुत खुशी है कि नए मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी बने हुए। मंत्रिमंडल को लेकर भी कोई यहाँ पर चर्चा हुई है, डिप्टी सीएम को लेकर भी? इस विषय में मुझे लगता है कि संगठन ही बेहतर आप लोगों को जानकारी दे पाएगा। जो खबरें हैं कि डिप्टी सीएम भी होंगे तो उनके नाम को लेकर कोई चर्चा हुई? हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और जो संगठन जिस समय जो भूमिका जिसकी तय करेगा, जिस रूप में, निश्चित ही वो उसको कर्तव्य को जरूर पूरा करेगा। पंडरिया विधानसभा से विधायक अब यहाँ पर जो इंतजार किया जा रहा है वो इंतजार खत्म हो गया है। नेता और जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब विष्णुदेव साय का इंतजार भी लंबा समय से करना पड़ा है। विष्णुदेव साय जो है वो भी पहुंच उनके ऑफिशियल ऐलान जो है उनके नाम का कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ 10 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।